हे एवरीवन, दिस इज़ अरविंद गहलोत। वेलकम बैक इन दी अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं मेरी जनवरी 25 सी इंटर की जो कॉस्ट की आरटीआई सर्टिफाइड कॉपीज़ है वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। मेरा जो प्रीवियस अटेम्प्ट का जो स्कोर था सितंबर 24 का वो था 33 और इस बार जो स्कोर है वो है 52। तो इतना 19 नंबर का जो चेंज है वो कैसे है, क्या लिख के आया मैं, और मतलब किस वजह से मैं पास हुआ हूँ, ऐसा मैंने क्या लिखा है। ठीक है, ज़्यादा कोई एग्जामेशन वगैरह नहीं है, लेकिन 33 से 52 ये जो गैप है ये मैंने कैसे अचीव करा और क्या सारा मैंने लिखा है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दूसरी चीज़, मैंने आरटीआई कब फाइल करा था, तो मैंने आरटीआई फाइल करा था 3 मार्च। तो जब मैंने कल ऑडिट का जो वीडियो डाला तो उसमें सबसे ज़्यादा मेरे को यही क्वेरीज मिली कि भाई मतलब आपने 3 मार्च को अप्लाई करा है, रिज़ल्ट 4 मार्च को आता है, तो मतलब ऐसे कॉपी कैसे मिल जाती है। तो मिल जाती है गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी इस बार मतलब ट्राई करा था और मेरे को मिल गई, 15 दिन में आ गई मेरे पास। ठीक है, तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो। जिसको अप्लाई करना नहीं आता या फिर कैसे करना है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वीडियो बना दूंगा। दूसरी चीज़, जो टेक्स्ट चाहिए एप्लीकेशन लिखने का वो भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर चाहिए तो वहाँ पे आ जाओ। इस कॉपी की पीडीएफ चाहिए तो वहाँ पे आ जाओ। सारी चीज़ें मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ और लोग डाउट भी पूछते हैं। ठीक है, डिस्कशन ग्रुप भी है, तो ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, अब चलते हैं स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूँ मेरी कॉस्ट की सर्टिफाइड कॉपीज़। ओके, तो ये है मेरी जो डिस्क्रिप्टिव वाली पार्ट की कॉपी है और इसमें जो मेरा स्कोर रहता है वो है 70 में से 29.5 यानी 30 मार्क्स। दूसरी ये जो है ये है मेरी ओएमआर शीट और एमसीक्यू बुकलेट पे मेरे को मिलते हैं 22, 30 में से 22 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसी चीज़ का बता दूँ कि भाई ओएमआर शीट में मतलब जो 20 है, 30 में से मेरे को 22 मिला है। तो इसका रीज़न क्या रहता है, मैंने कोई पहले तो एडिशनली एमसीक्यू को प्रैक्टिस नहीं करी थी। मैंने कोई एडिशनली एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करी, एमटीपी दी है उसमें करी, या फिर आरटीपी थी उसमें जो एमसीक्यू है वो सॉल्व करें। उसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं करा। बहुत सारी क्वेरीज आती है मेरे पास कि भैया एमसीक्यू के लिए क्या करें। तो देखो, एमसीक्यू ना कहीं से मतलब उठ के कहाँ से आते मॉड्यूल में से हैं। तो जो हमको क्वेश्चन दिया होता है, जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में अगर कोई क्वेश्चन है तो उसी को केस स्टडी बना के उसमें एमसीक्यू में डाल देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल कि भाई एमसीक्यू के लिए कुछ अलग से करना है। तो जो हम अच्छे से पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट के लिए, जो हम चैप्टर्स पढ़ते हैं उसमें से ही केस स्टडी बन के आ जाता है। अगर उसको अच्छे से पढ़ लिया जाता है, अगर हम मॉड्यूल को या फिर अपने जो भी चैप्टर्स हैं उसको एक बार सही ढंग से पढ़ ले तो एमसीक्यू बन जाते हैं। ठीक है, बाकी दूसरी चीज़, एमसीक्यू बहुत ज़्यादा गेम चेंजर होते हैं। मेरे पिछले जो अटैम्प्ट में थे तो उसमें मेरे को 12 या 13 मार्क्स एमसीक्यू में आए थे। मैंने इतना कुछ करा नहीं था तो उसकी वजह से मैं फेल हुआ। इस बार 22 मार्क्स है। ठीक है, तो आप देख सकते हो वो जो 12 से 22 यानी 10 मार्क्स का इजाफा होता है। तो एमसीक्यू गेम चेंजर होते हैं। एमसीक्यू को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आपको जो बाकी के चैप्टर्स हैं उन पर अगर आपको अच्छे से कमांड है तो एमसीक्यू प्रैक्टिस बन जाती है। ठीक है, अब चलते हैं मेरे इस वाले डिस्क्रिप्टिव वाली कॉपी में, तो जहाँ पर मेरे को 30 मार्क्स मिले हैं 77 में से। अब ये है मेरा फर्स्ट पेज, फिर सेकेंड, ये थर्ड। हाँ देखो, तो यहाँ पर जो मैंने सबसे पहले शुरुआत करी है वो शुरुआत करी है मैंने क्वेश्चन 2A से। ठीक है, तो 2A से मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने जितनी बार भी लिखा है, अगर मेरे को क्वेश्चन 1 नहीं आ रहा तो मैंने क्वेश्चन 1 को लास्ट में ही पिकअप करा है। मैं क्या करता था, जैसे ही 15 मिनट का टाइमर मिलता है तो 15 मिनट के टाइमर में मैं पेपर को पढ़ता हूँ। ठीक है, 15 से 20 मिनट भी लग जाती है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 15 मिनट के टाइम में पेपर को अच्छे से पढ़ता हूँ, फिर उसके आसपास ही पेंसिल से लिख लेता हूँ कि इसका ये आंसर है, इसमें ये चीज़ करनी है। ठीक है, यहाँ पर कॉस्ट शीट बनानी है तो मैंने कॉस्ट शीट में भी थोड़े बहुत एडजस्टमेंट हल्के फुल्के कर लिए थे। फिर मैं पीछे सीक्वेंस लिख लेता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन मेरे को सही से आ रहा है, उस सीक्वेंस में लिखता हूँ। ठीक है, तो मैंने पीछे सीक्वेंस लिखा है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले शुरुआत करी थी 2A से। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने कोई प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं करी। फॉर्मेटिंग का मतलब कि भाई ऐसा मैंने कुछ मतलब ज़्यादा कुछ करा ही नहीं। ये जो लाइन्स है वो भी मैंने हाथ से खींची है। ठीक है, तो ये देख सकते हो ये लाइन भी मैंने हाथ से खींची है। फिर हम अगर आगे चलें, ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हो मतलब क्या ही करके आया हूँ मैं। और ये फिर आगे, तो यहाँ पे मैंने 2A से स्टार्ट करता हूँ और ये कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे ख़त्म। फिर यहाँ पे ये जो वर्किंग नोट्स होते हैं, ठीक है, तो ये मैंने वर्किंग नोट्स बना के दिया है कि भाई
ये प्रोडक्शन यूनिट कहाँ से निकली। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे जो जीएसटी पेड था, कुछ ऐसा रॉ मटेरियल पे कि वो पार्ट नहीं बनता, तो उसका एक नोट्स देके आ चुका हूँ। तो इसमें मेरे को क्वेश्चन 2A में 9 में से 7 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो 9 में से 7 मिले हैं, इनफ है। फिर मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पे मैंने शायद मेरा पेज छूट गया था, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, सीधी लाइन मारी और आगे बढ़ गया। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि भाई मेरा पेज ब्लैंक रह गया है, मेरा भी रहा था ये गलती से, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं चला 2B पे। अब देखो ये 2B में मेरे को जो मार्क्स मिले हैं वो मिले हैं 5 आउट ऑफ 5, पूरे 5 में से 5 मिले हैं। अब देख सकते हो मेरी राइटिंग भी कैसी है। अब यहाँ पे मैंने ये लिखा है हाल से प्लान निकालना था AH×R। अब यहाँ पे आपको बताना ज़रूरी है कि आपने जो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करी है, जैसे AH लिखा है, SH लिखा है, तो इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे टाइम टेकन है, SH का मतलब टाइम अलाउड है, वो सारी चीज़ मैंने यहाँ पे लिख ली। अब यहाँ पे नीचे देख सकते हो, यहाँ पे जो जब रोवन प्लान में निकाला तो यहाँ पे मैंने फिर से नहीं लिखा कि भाई टाइम टेकन, AH का मतलब टाइम टेकन है वो है, नहीं, एक बार मैंने लिख दिया। तो वैसी चीज़ मैंने नीचे कॉपी करी और पूरे 5 में से 5 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कंक्लूजन भी दे दिया। फिर 4A पे चलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि मैंने ना उसका ऊपर बॉक्स बनाया है क्वेश्चन का कि भाई ये क्वेश्चन है, और मतलब बॉक्स बना के दिखाया है कि भाई नया क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे मेरे को 4A में शायद इतने मार्क्स नहीं मिले, 8 में से 2.5 मार्क्स मिला, मतलब बहुत ज़्यादा गलतियाँ थी, ठीक है। लेकिन आप पे देख सकते हो मैंने लाइन भी कैसे खींची, अपने हाथ से खींची, यहाँ से बाहर भी गया हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मैंने एक जगह ये मैं चीज़ फॉलो करता हूँ, कहीं पे होती है कहीं पे नहीं होती। यहाँ पे ना मैं पीछे देखो, जहाँ पे इंश्योरेंस लिखा है यहाँ पे एक लाइन है, फिर टैक्स लिखा है यहाँ पे फिर एक लाइन है। तो इसका फ़ायदा ये रहता है कि मेरे से गलतियाँ बहुत होती है प्रैक्टिकल वाले जो अपने जो रहते हैं पेपर, तो यहाँ पे मैं लाइन छोड़ के लिखता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कहीं ना अगर गलती हो गई पेपर चेक करते टाइम तो यहाँ पर ये काम आ जाएगा इस पेज। तो मैं लाइन छोड़ छोड़ के लिखता हूँ, जिससे हो अपने को क्या, अपने को सप्लीमेंट्री लेने से मतलब है, एडिशनल शीट लेने से मतलब है। तो यहाँ पे लाइन लगा के रखता हूँ अपने सेफर साइड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे गलतियाँ भी है, यहाँ पे मार्क्स कटे भी हैं, तो यहाँ पे 2.5 मार्क्स मिला है मेरे को क्वेश्चन में, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये अगर आपको चाहिए कि भाई देखो वर्किंग नोट भी मैंने कैसे बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे वर्किंग नोट चलते हैं जो नॉर्मली हम बनाते हैं, ठीक है। फिर अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये फिर हम 4B पे है। 4B में मेरे को 6 में से 2 मार्क्स मिले। तो सबसे पहले मैंने 2 से स्टार्ट करा, फिर मैं 4 पे गया। मतलब जो क्वेश्चन मेरे को आ रहे थे यार, जो मेरे को लग रहा था सही है कि भाई ये क्वेश्चन मेरे को आ रहे हैं, ठीक है, तो वो मैंने सही से लिखने की कोशिश करी है। और यहाँ पर साइड में लाइन भी नहीं है, आप देख सकते हो। फिर ये बीच में मैंने जगह छोड़ी है, वो आपको मैंने बता दिया इसका रीज़न, ठीक है। फिर 4B के आगे ये वर्किंग नोट है। देखो पूरी स्पीड से मैंने, मतलब एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको स्पीड मेंटेन करके चलना है। अगर स्पीड मेंटेन नहीं करोगे तो पेपर छूट जाएगा, ठीक है। तो स्पीड मेंटेन करके रखो। फिर ये जो भी आंसर होते हैं मेन, उसको बॉक्स बना के दिखाओ कि भाई ये पूरा आंसर है मेन, ठीक है। फिर ये कुछ कॉस्ट स्टेटमेंट वगैरह है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखो गाइस, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया है 4 क्वेश्चन करा, ठीक है। तो 4A पहले या फिर 4B बाद में, ठीक है। फिर 2 अगर करा रहा 2A पहले हो सकता है, 2B बाद में हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैंने जंबलिंग नहीं करी कि पीछे पहले 2A लिखा फिर या फिर 4B, ऐसा नहीं करा मैंने। अगर क्वेश्चन 2 उठाया तो उसी के पार्ट्स में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं सीधा मूव ऑन करता हूँ 6B पे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं पढ़ा था। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इस बार भी स्किप करा। तो इंस्टेड ऑफ मैंने थ्योरी पढ़ के गया था, ठीक है। तो थ्योरी के जो पहले और दूसरे चैप्टर है मैंने उसको एक बार देखा था। अब मैं ये जो देखो ये इसमें ये लिखना था यूनिट, तो ये सीधी सी बात है कि एक यूनिट लिखनी, तो ये 6B क्वेश्चन है, ठीक है। अब 6B में मेरे को मार्क्स कितने मिले हैं, 5 में से 3.5 मार्क्स मिले। तो मतलब मेरे को पता था अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाले अगर मैं क्वेश्चन करूँगा तो शायद मेरे को वहाँ पर मार्क्स ना मिले, लेकिन यहाँ पर मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो 6B में मेरे को 3.5 मार्क्स मिले। फिर मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करा वो करा 6C, ठीक है। तो 6C में 4 में से 2 मार्क्स मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन थ्योरी वाले समटाइम्स इजी रहते हैं, और मैंने लिख लिया भाई 6A में मेरे को 2 मार्क्स मिले। तो भाई ओवरऑल 7 मार्क्स मिले हैं, 7.5 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 14। तो अगर मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या शायद वो चैप्टर मेरे को पढ़ लेता तो शायद नहीं आते मार्क्स, अगर मैंने कर लिया भी होता। उसमें से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला क्वेश्चन था, और उसके अलावा 2 एडिशनल क्वेश्चन थे, ये जो मैंने ऑप्शनल में करा ये वाला, ठीक है, क्वेश्चन 5। तो मेरे को जो बेस्ट आया मैंने वो करा, ठीक है। तो मैंने सिलेबस छोड़ा नहीं, क्योंकि हमको ना कुछ देखो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन तो हमको एडिशनली वैसे भी छोड़ना पड़ता है। तो मैंने वो क्वेश्चन छोड़े जो मेरे को नहीं आते थे, ठीक है। तो मैंने सारा पेपर करने की कोशिश करी है। अब एक चीज़ मैं और बताऊँ, यहाँ पे मेरा एक्यूरेसी बहुत गंदा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पेपर कितना का लिखा है, 70 मार्क्स का पेपर पूरा लिखा है, ठीक है। तो मेरी एक्यूरेसी बहुत गंदी है, 70 में से 35 भी पूरे नहीं है। तो
एक चीज़ है, पेपर जिसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती ना, पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। और कुछ लोग होते हैं जिनकी एक्यूरेसी बहुत तगड़ी होती है, तो वो थोड़ा पेपर भी लिख लेते हैं 70 का या 80 का, तो उनके भी एग्जामिशन आ जाती है। लेकिन यहाँ पर मैंने पूरा पेपर लिखा, लेकिन मेरे कोई एग्जामिशन वगैरह नहीं है, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ जो भी लिखा मैंने। तो अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, पेपर पूरा लिखने की कोशिश करो, ठीक है। और कोई चैप्टर छोड़ रहे हो तो उसकी जगह उसका अल्टरनेटिव पार्ट प्रिपेयर करके रखो, ठीक है। जैसे मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग छोड़ा था, यहाँ पे मैंने थ्योरी को प्रेफरेंस दी और थ्योरी कर ली, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। फिर ये देखो मैंने सारे सीक्वेंस में करे, जैसे 6 उठाया तो बी सी पहले करा, फिर लास्ट में ए पे आया, तो ये चीज़ चलती है। लेकिन वो जम्बलिंग करोगे। अब यहाँ पे देखो मेरे को क्वेश्चन 1 आ ही नहीं रहा था, क्योंकि आईसीआई मैंने बोला ना, पहले वीडियो में बोला है, आईसीआई आपको मेंटली खेलता है। क्वेश्चन 1 ही टफ दे देगा, जिससे बच्चा वहीं पे डर जाता है, वहीं पे ढह हो जाता है, ठीक है, वहीं पे ख़त्म। तो वो चीज़ आपको दिक्कत देगी। तो मैं कभी भी पेपर को मतलब शुरुआत से नहीं पढ़ता, मैं पेपर को उल्टा पढ़ता हूँ। 15-20 मिनट लगे तो भी चलता है, लेकिन मैं पेपर को उल्टा पढ़ता हूँ, अच्छे से पढ़ता हूँ, शांति से पढ़ता हूँ। अगर आप पेपर में डर गए या फिर घबराहट आपको हो गई तो आपका आता हुआ पेपर भी बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो आपको ना शांति से पेपर लिखना है, दिमाग को ठंडा रखना है। ऐसा नहीं है कि अगर यार अब देखो यार ये क्वेश्चन मेरे को आता ही नहीं था, सही बताऊँ ये क्वेश्चन 1 भी नहीं आता था, मतलब बहुत कम है। देखो 1C में तो 0 मार्क्स है। तो वो चीज़ सोचो कि अगर आप डर गए या फिर हड़बड़ी कर दी तो पेपर गया हाथ में से। अब यहाँ पे मैं 1A पे आता हूँ, फिर लास्ट में जो आया वो मैंने लिखा। यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन 1A में कितना मार्क्स मिला, 1.5 मार्क्स मिला, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, जैसा भी आया मैंने बनाया, ठीक है, मतलब पेपर पूरा करा। अगर हो सकता है भाई ये 1B में मेरे को 1 मार्क्स मिला, तो 1 मार्क्स भी बहुत बढ़िया है भाई, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो काट लिया मैंने, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आगे चलते, ये 1C था, तो 1C में ये शायद ये मेरा सही था, लेकिन पता नहीं मार्क्स दिया या नहीं दिया, आई डोंट नो, पर चलता है, मैं पास हो गया, वो चीज़ मैटर भी नहीं करती, ठीक है। तो ये 1C यहाँ पे मैंने पेज छोड़ के रखा था। अगर मेरे यहाँ पे ये चीज़ हुई कि मेरे को ये क्वेश्चन आता था 1C, लेकिन मैं भूल गया, तो भूल गया भाई, अब क्या तो हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी थी कि भाई याद आ गया तो मैं लिख दूँगा, ठीक है। तो ये वैसे एक चीज़ बताऊँ, ये जो क्वेश्चन था ना 1C, ये आरटीपी में से उठ के आया था। पिछले 4-5 अटैम्प्ट की आरटीपी थी मैंने करी थी, 6 अटैम्प्ट की करी थी आरटीपी, और उसी में से ये क्वेश्चन उठ के आया था। तो 6 अटैम्प्ट की जो आरटीपी करी उसमें से ये आया था, और मैं वहाँ भूल गया, तो मेरे को बहुत रिग्रेट हुआ यार, मैं भूल गया यहाँ पे। तो चलो वो चीज़ मैटर भी नहीं करती अब। फिर मैंने एडिशनल शीट ली और वहाँ पे चलते। फिर मैंने कौन सा क्वेश्चन करा, 3A करा। अब 3A में मेरे को 14 में से 3 मार्क्स आए, लेकिन ठीक है, यहाँ पर मैं काट छाट भी बहुत करी है, ठीक है। ये मैंने लिखा क्योंकि यहाँ पर मेरा फॉर्मेट छोटा पड़ गया था। यहाँ पे मेरे को आ रहा था ये इतना वाला पार्ट, और यहाँ पे मेरा ये नॉर्मल लॉस लिखा है ना, यहाँ पे मेरा फॉर्मेट कम पड़ गया, तो फिर मैंने लिख के काट दिया। तो ये वर्किंग वगैरह भी मैंने काट दी हुई थी, फिर मैं आगे चला गया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रोसेस अकाउंट फिर बनाया दूसरी शीट में, ये फिर नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाया। फिर 3A करा। अब देखो 3A में करा मैंने, और 3A के बाद मैंने 3B मेरे को आता नहीं था, 6 मार्क्स का था, और नॉट अटेंड करे, अभी नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। फिर मैंने टाइम मेरे पास बचा तो मैंने 5B में हाथ मारा। वैसे ये एडिशनल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑप्शनल लिखा हुआ है, तो ये एडिशनल क्वेश्चन है। 5B में मेरे को कितने मार्क्स मिले, 4 में से 2.5 मार्क्स मिले, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा शायद पेपर अब खत्म हो गया, ठीक है, ये लास्ट पेज है। अब चीज़ देखो, अब स्कोर बताता हूँ। अब कौन सा मार्क्स आपको अलॉट होता है। अब बहुत से लोगों के मन में क्वेरीज आती है कि भैया मैंने सारे कर दिए, तो क्या मेरे को इतने मार्क्स मिलेंगे, नहीं मिलते। ये जो 2.5 मार्क्स है, अब यहाँ पे अगर बाकी इसको छोड़ के, ये जो अपना ऑप्शनल है, अगर इसको छोड़ के बाकी मार्क्स में, जैसे ये क्वेश्चन 3 है, 3 और 2.5 में से सबसे ज़्यादा क्या है, 3, तो इसको काउंट करा जाएगा। अगर ये 3 और इसमें अगर 4 होते या 5 होते तो इसको काउंट नहीं करते, इसको काउंट करते। तो जो भी आपके जो क्वेश्चन करे हैं उसमें से सबसे हायर वाला होता है वो आपको अलॉट कर दिया जाता है। तो मेरे को ये 7.5 और 4.5 ये हो गए, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और ये 12 कितने हुए रे, 15 12 17 27 27 और ये 2.5, तो 29.5 ये मेरे स्कोर बन रहा है। 29.5 और ये हो गए 30, और 30 और 22 52 और 53 मेरे मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है। नहीं 22 और 30 52, ठीक है। तो 52 मेरे मार्क्स हो जाते हैं यहाँ पे, और मेरे को मिला है 52। तो इसमें कोई ग्रेस मार्किंग नहीं है, तो जितने मैंने लिख के आया हूँ उतना ही मिला है। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि मेरे को इतने मतलब ये मैंने 33 से 52 का सफ़र कैसा रहा। तो पहली चीज़, सबसे पहले मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करी थी। मैंने 6 अटैम्प्ट की आरटीपी, 6 अटैम्प्ट की पीवाई की, और 6 अटैम्प्ट की 6 एमटीपी मैंने लिखी थी। 6 अटैम्प्ट की नहीं, 6 एमटीपी लिखी थी। तो इसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी। पिछली बार मेरे को आता था सब कुछ, लेकिन मैं प्रैक्टिस की वजह से मार खा गया।
तो मैंने इस बार बहुत ज़्यादा एडिशनली प्रैक्टिस करी। दूसरी चीज़ प्रैक्टिस करी तो मेरे को पेपर आ रहा था, तो सबसे बेस्ट चीज़ मैंने करी 100% पेपर मैंने अटेंड करा। 100% पेपर, क्योंकि मेरे को पता है मेरी एक्यूरेसी बहुत गंदी है, तो मैंने 100% पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से अगर मैंने 100 का लिखा तो मेरे को 52 आए। ठीक है। तीसरी चीज़, मैंने इस बार शांति से सीक्वेंसी वाइज के मेरे को जो पेपर अच्छे से आता है वो लिखा है, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगर मैंने छोड़ा है तो उसकी जगह मैंने एडिशनली थ्योरी को प्रिपेयर करा है। पिछली बार मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी नहीं पढ़ा था और थ्योरी भी नहीं पढ़ी थी, उसकी वजह से मेरी लंका लग गई थी। तो ये चीज़ें ठीक है। और इस कॉपी की PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करो। बाकी वीडियोस कैसी लग रही है, लाइक मारो, शेयर मारो, सब्सक्राइब मारो। और सब्सक्राइब तो यार भर भर के मारो, मतलब मैं 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब हूँ, तो कर दो। ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ FMSM का। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।